हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या में परिवर्तन के साथ विघटन की दर में परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि यहाँ पर बच्चों रेडियो एक्टिव विघटन के लिए जो रदरफोर्ड सोडी का नियम था बच्चों, इस प्रकार से रदरफोर्ड और सोडी का नियम वो क्या है वो देख लेते हैं। तो बच्चों, रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार जो किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो विघटन की दर होती है बच्चों, विघटन की दर कि कितने परमाणु प्रति सेकंड विघटित हो रहे हैं बच्चों, ये अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों उस पदार्थ में उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या। तो बच्चों, कितने नाभिक प्रति सेकंड की दर से विघटित हो रहे हैं, ये बात इस बात पर निर्भर करती है बच्चों, या फिर इस चीज के अनुक्रमानुपाती होती है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी है बच्चों वहां पर। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम विघटन की दर को dn भागे dt से प्रदर्शित कर दें बच्चों इस प्रकार से, तो चूंकि बच्चों ये विघटन की दर है इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम इसे अगर हम देखें बच्चों तो इसे हम ऋणात्मक में भी प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये अनुक्रमानुपाती होता है सक्रिय नाभिकों की संख्या के। अब बच्चों, अगर हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे बच्चों, तो dn भागे dt बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण लेमडा गुणे n इस प्रकार से, जहां पे लेमडा क्या है बच्चों, ये हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन नियतांक या फिर इसे हम क्षय नियतांक भी कहते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या में परिवर्तन के साथ जो है विघटन की दर में परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों, यहाँ पर अगर किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ में प्रारंभ में N0 सक्रिय नाभिक थे बच्चों, तो t समय पश्चात जो है यहाँ पर t बराबर t समय पर जो परमाणुओं की सक्रिय नाभिकों की संख्या होगी n बराबर n0 e की घात ऋण लेमडा t होता है बच्चों इस प्रकार से, यानी कि समय के साथ इस प्रकार से हमारा सक्रिय नाभिकों की संख्या परिवर्तित होती है। और बच्चों, जो विघटन की दर होती है बच्चों इस प्रकार से, विघटन की दर होती है बच्चों dn भागे dt इस प्रकार से। तो इस dn भागे dt और n में जो है हमें ग्राफ खींचना है बच्चों। तो dn यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, dn भागे dt व n में ग्राफ, इन दोनों में परिवर्तन का ग्राफ। तो यहाँ पर बच्चों, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा था रदरफोर्ड व सोडी के नियम से इस प्रकार से कि dn भागे dt बराबर होता है बच्चों माइनस का लेमडा गुणे n, जहां पे लेमडा क्या है, नियतांक है बच्चों इस प्रकार से। तो यहां से बच्चों अगर हम इसकी तुलना करें बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों ये y बराबर माइनस एम एक्स की भांति है बच्चों यहाँ पर। तो कोई भी जो सरल रेखा होती है जो मूल बिंदु से जाने वाली होती है बच्चों, सरल रेखा यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो हमारी मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा होती है बच्चों, ये y बराबर mx होता है, इसकी प्रवणता धनात्मक होती है। और ये जो रेखा होती है बच्चों मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा, ये y बराबर माइनस mx होता है, इसकी प्रवणता ऋणात्मक होती है बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा इसी प्रकार से है कि मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा की भांति है बच्चों, और इसकी प्रवणता जो है ऋणात्मक है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो dn भागे dt व n में ग्राफ होगा बच्चों वो इस प्रकार से होगा। ये बच्चों यहाँ पर अगर हम n को रख लें इस प्रकार से, और इस तरह बच्चों हम dn भागे dt को रख लें यानी विघटन की दर, तो ये ग्राफ हमारा बच्चों कुछ इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त होगा यहाँ पर। तो बच्चों, ये कोण अगर यहाँ पर थीटा है बच्चों, तो ये tan थीटा बराबर जो हो जाएगा वो लेमडा यानी क्षय नियतांक के बराबर होगा इस प्रकार से। तो इसकी ऋणात्मक प्रवणता है बच्चों इस प्रकार से, इसलिए इधर का कोण नापा गया है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।